हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IXMB। आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो वो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। पंजाब नेशनल बैंक नोटिफिकेशन आउट कर दिया है फॉर फॉरेक्स ऑफिसर एंड क्रेडिट ऑफिसर। तो अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे, जो स्केल वन में है वो 1000 प्लस वैकेंसीज हैं। 1000 वैकेंसीज फॉर क्रेडिट ऑफिसर एंड फॉर फॉरेक्स 15। बाकी देखो, जो साइबर सिक्योरिटी है एंड सीनियर मैनेजर का जो है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 फरवरी से ये शुरू हो रहा है और जो क्लोजिंग डेट है ये 25/2/2024। तो अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो तो आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं रीआइट्रेट कर देता हूँ। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 1000, विच इज़ ह्यूज। इसका जो आपका ब्रेकअप है, तो आप ये सारा देख सकते हो। अनरिजर्व के लिए 400, EWS के लिए 100, इस तरीके से कुल 1000 वैकेंसीज है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि और डिटेल्स क्या है। तो देखो, अब जो डिटेल है वो है एज क्राइटेरिया पे। तो आपका जो एज क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, ये 21 to 28 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA या MBA फाइनेंस। देखो, CA के साथ ICWA का CMA भी चलता है, या CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल, जो ये कोर्स होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, CFA का, ये भी चलेगा। या आप MBA फाइनेंस हो। करेक्ट। तो देखो, सिंपल तरीके में मैं बताऊं, CA, CMA, CFA या MBA फाइनेंस, इसमें कोई पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि फ्रेशर्स हो आप, फ्रेशर्स MBA फाइनेंस या फ्रेशर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इतना अच्छा वैकेंसी मतलब हो ही नहीं सकता जहाँ पे आपको क्रेडिट ऑफिसर बैंक के स्केल वन में जॉब मिले। फिर फॉरेक्स ऑफिसर की बात करेंगे तो देखो, ये सीनियर पोजीशन है, स्केल 2 के लिए है। तो एज लिमिट भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा इसमें, 35। और इसमें डिज़ायरेबल में फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस इन बैंक्स मांगा गया है, 2 साल का बैंक ऑफिसर मांगा गया है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बात ज़्यादा क्रेडिट ऑफिसर की करूँगा, जिसमें 1000 वैकेंसी है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे बाकी क्या क्या डिटेल्स हैं। देखो, एक डिटेल्स बैंक ने ये दे दिया है कि आपका जॉब रोल क्या रहेगा। जॉब रोल रहेगा क्रेडिट वर्टिकल, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर, फाइनेंस डिवीजन, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन एंड अदर क्रेडिट डिवीजन। इस तरीके से आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 11 पे, दैट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। राइट। तो देखो, एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये है ऑनलाइन रिटन टेस्ट। एक ही पहला रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो इसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में होगा इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, राइट, जो कि कॉमन होता है मोस्टली सारे एग्जाम्स में, 25, 50। और अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 50 आते हैं। मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज इज एन एरिया विच यू शुड टेक केयर ऑफ। बाकी जो पार्ट 1 होता है ना, ऐसे एग्जाम्स में थोड़ा इजियर साइड पे होता है। डू नॉट वेरी मच अबाउट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज वाले पार्ट में आपको जो सब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज में सवाल पूछा जाता है। आपको 120 मिनट में ये सारा किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग। राइट, ये सारा चीज़ इसमें क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क का, ये भी क्लैरिटी इसमें दे दिया गया है। राइट। तो देखो, ये था इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये डिसाइड करना है कि आप एलिजिबल हो। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को बिल्कुल देरी मत करना। 7 तारीख से फॉर्म शुरू है, आप फॉर्म भरना शुरू कर दो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, है ना, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर। बाय बाय। एंड ये डेट को मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ सो दैट देर इज़ नो कन्फ्यूजन। एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप इसे जल्दी से अप्लाई कर दो।